स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे जी कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको किस पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज किस तरह से बनेगा हम जनरली डिस्कस करेंगे। अब कन्वेक्स लेंस क्या है? बेसिकली एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी जैसे ग्लास या शीशा के जो एजेस से बारीक होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर तरीके से, एजेस से जो थोड़ा सा हम इसको डाउन करते हैं जी, एजेस से जो बारीक होगा और दरमियान से मोटा होगा, ये हमारे पास कहलाएगा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, सॉरी, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। बल्कि अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा, चले, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब ये जो सेंटर होता है आप जानते हैं कि इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि ऐसे पॉइंट सेंटर में से ऑलमोस्ट एक ऐसे पॉइंट से गुजरे जहां से गुजरने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है, तो वो पॉइंट हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। फिर वो लाइन जो कि इस लेंस के अपर्चर जो इसकी हाइट है, ठीक है, इसको अगर आप दो हाफ में डिवाइड कर दें, दोनों हाफ के वो जो है परपेंडिकुलर हो, वो आपके पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम जो है फर्ज करें मुख्तलिफ यानी इमेजेस बनाने से पहले, यानी जो आपके इमेजेस बनेंगे ऑब्जेक्ट्स, उनको बनाने से पहले कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज ऑफ रे ऑफ लाइट हैं जो कि कन्वेक्स लेंस के केस में या इवन के कनकेव लेंस के केस में भी होल्ड करती हैं। हम ये जानते हैं कि एक रे ऑफ लाइट, यानी एक रे ऑफ लाइट जो कि लाइट की एक रे जब आप इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट कराओगे, चले हम सर्टन इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये लेंस जब इसमें से पास करती है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक है। फिर अगेन अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो इस पॉइंट पे आके क्या करेगी, फोकस करेगी एक पॉइंट पे आके, जिसको हम कहते हैं जी फोकस ऑफ द, जिसको हम एफ से नोट करते हैं फोकस ऑफ द लेंस। अब हम जानते हैं जी कि एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो जब भी आपके कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी तो दिस इज फॉर श्योर, यानी इस बात की श्योरिटी है कि वो उसके फोकस में से पास करेगी, यानी जब वो पास कर जाएगी तो फोकस में से पास करेगी, ठीक है, जो कि फोकस जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है। इसी तरह से अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि किसी भी सर्टेन एंगल के ऊपर पोल में से पास करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पोल में से पास करती है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर पोल में से पास करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वो जो है वो एज इट इज रहेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज लेने के लिए हमें एटलीस्ट टू रेज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, टू रेज रिक्वायर्ड होंगी, तो जहां पे वो मीट करेंगे रेज वहां पे आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपने दो फिनोमेना अपने माइंड में रखने हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आपके फोकस में से पास करेगी, ये फॉर श्योर है, और एक रे जो कि पोल में से पास करे उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब हम सर्टेन पोजीशन पे फर्स्ट करें, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f पे। अगर आप देखें दोनों इसके दो फोसाई होते हैं, ये f है और ये भी f है, ठीक है, दोनों तरफ फोकस इक्वल होगा। अगर आप रे इस तरफ से इंसिडेंट कराएंगे तो इधर आके फोकस करेगी। जो फोकस का डबल होता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो सेंटर है ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से या समटाइम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डिस्टेंस का जो डबल है वो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2f के इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड f और ये कहलाता है 2f, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन है, कोई बच्चा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस हमने किया हुआ है कहाँ पे, बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f से मुराद के 2f से थोड़ा सा परे, किस तरह से यहाँ पे मैं शो करता हूँ। फर्स्ट करें हम यहाँ पे भी इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें जी, हमारे पास वो जो कन्वेक्स लेंस है वो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है। थोड़ा सा हम जो है वो ग्रेटर साइज का बनाते हैं ताकि ये हमारे पास पोल है, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल, ये जो बेसिकली वो लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास। आप फर्स्ट करें, हम अस्यूम कर लेते हैं कि जो फोकस है वो आपका इस तरफ भी यहाँ पे है, ये फोकस है आपका, और यहाँ पे भी इतने ही डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, बल्कि चले हम यहाँ पे भी इतने डिस्टेंस पे होगा फोकस, एंड डबल ऑफ फोकस इज कॉल्ड 2f, ठीक है, ये f है, ठीक है, ये भी f है, और ये 2f है, और यहाँ पे ये भी 2f है, ठीक है। अब आप देखें, आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे फॉर सर्टन हाइट, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमें दो रेस चाहिए, ठीक है, जो कि बियॉन्ड 2f, आप देखें बियॉन्ड 2f है। अब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो क्या करेगी, फोकस में से पास करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, फोकस में से पास करेगी। आप देख सकते हैं ये फोकस में से पास करेगी, ठीक है।
अब बल्कि हम थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं यहाँ पे। अब देखें अगर, तो ये फोकस में से पास कर रही है, ठीक है। और एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी पोल में से पास करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें जो सॉरी, जो कि ऑप्टिकल सेंटर, पोल हम इसको मिरर के केस में कहते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, तो आप देखेंगे कि जहां पे मीट करी है स्लाइटली वो को ये पोजीशन है, ठीक है, यानी समवट यहाँ पे पोजीशन आती है वो। चले अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक जो है वो रियल इमेज बन रहा है, यानी जहां पे मीट करती है इमेज यहाँ पे बनेगा। आप देखें अगर ये इसके फुट हैं, इसके पैर है और ये इसका सर है, तो जो इमेज बनेगा उसमें सर नीचे होगा, पांव ऊपर होंगे, यानी इन्वर्टेड होगा इमेज, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद से की दूसरी जो चीज है वो क्या है, रियल इमेज होगा। रियल मीन के रियल जो रेज है उनसे उनसे मिल के बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है डिमिनिश होगा, यानी स्मॉलर इन साइज। अगर आप ये देखें तो ये इसका साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे मीट कर, ये इसका साइज बन रहा है। जो मैंने एरो थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया है, जो ऑब्जेक्ट था उसका साइज बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, और जो इमेज बन रहा है उसका साइज स्मॉलर। तो ये फॉर श्योर है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड 2f रखेंगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो फोकस और 2 यानी f और 2f के दरमियान बनेगा, ऑपोजिट साइड के ऊपर रियल होगा, उल्टा होगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज होगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक और केस ले लेते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को, चले यहाँ से अभी हम रिमूव करते हैं इसको, इसको हम कैंसिल करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्ज करें ये 2f है, अब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f के बजाय क्या करते हैं, एग्जैक्ट 2f पे रखते हैं। यानी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 2f के ऊपर रख दिया, ठीक है। चले मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब हम देखते हैं अब जो है वो बिहेवियर कैसा होगा। चलें अब अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो फॉर श्योर शॉट के कहाँ से पास करेगी, सॉरी यहाँ से वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत इधर बेंड करेगी, फिर वो फोकस में से पास करेगी। यहाँ पे देखें वो फोकस में से पास करेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं वो फोकस में से पास करेगी। और अगर आप देखें तो आपके पास जो है एक वो रे ऑफ लाइट जो कि आपकी, यानी ये एफ था तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है 2f है, ठीक है। अगर आप फोकस में से पास करेगी और जो जो रे पोल में से जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी, सॉरी ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से, मैं स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहा हूँ, चलें, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी, अगर आप ये देखें तो वो जाके जिस पॉइंट पे मीट करती है वो बेसिकली आपके पास क्या है, इमेज है। यानी ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। मेरे पास लाइन इतनी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन जस्ट आप देखें जनरल कंसेप्शन हमें मिल रही है कि अब इस केस में आपके पास जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी जो बंदा था जो भी था जिसका आप इमेज लेना चाह रहे हैं, और ये उसका इमेज है, ठीक है, ठीक है। अब जो इमेज है वो क्या है, रियल है, यानी रियल है मीन के रियल रेज के साथ मिलके बना हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड है, उल्टा है, यानी सर पाँव ऊपर सर नीचे, ठीक है, लेकिन सेम साइज है। यहाँ पे क्या है, अगर आप 2f पे रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट भी आपका इमेज भी 2f पे बनेगा, लेकिन सेम साइज का होगा, उसके बराबर साइज का होगा, जो हमने रेज से यहाँ पे स्टडी कर लिया। इसी तरह से अगर आप देखें तो अभी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड 2f के बजाय अब हम देखते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं, चलें फर्ज कर लें, अभी हम पोजीशन रख लेते हैं in between f and 2f, in between f and 2f, f और 2f के अगर दरमियान रखते हैं तो यहाँ पे फिर इसको स्टडी करते हैं। चलें जी, फर्ज करें हमारे पास जो f है और 2f के दरमियान यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से वही रूल है हमारे पास, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से की यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे हिस्सा से चली गई, और जो पोल में से पास करी अगर आप देखें तो हमारे पास वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे बन रही है। अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास एक यानी आपके पास समवट 2f यहाँ पे था, ठीक है, 2f यहाँ पे था, तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट आपका स्मॉलर इन साइज है, ठीक है, इमेज हमारा क्या बन रहा है, लार्ज इन साइज बन रहा है, ठीक है, उससे ग्रेटर इन साइज है। उसके बाद रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, यानी उल्टा भी है, ठीक है, और रियल भी है, सेम उन रेज से मिलके बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर 2f और f के दरमियान रखेंगे तो इमेज आपका 2f से आगे बनेगा, दूसरी साइड पे 2f से आगे बनेगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो है अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम f पे ले आते हैं, फर्ज करें हम 2f के बजाय हम क्या करते हैं, f पे ले आते हैं, एट f, सॉरी यहाँ पे हम अगर एट f पे ले आए
ठीक है। तो आप देख सकते हैं फोकस पे अगर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये फोकस है हमारे पास, तो एक रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस पे हिट करने के बाद फोकस में से पास करेगी, ठीक है। और वो रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है, तो आप देखिए ये किसी पॉइंट पे भी मीट नहीं कर रही, किसी पॉइंट पे भी मिल नहीं रही। इसका मतलब है कि इनका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। हम उसको जो है वो यहाँ पे क्या करें, इन्फिनिटी से क्या मुराद है कि जहां पे ये रेज मीट अप नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे ये रेज आपकी मीट अप नहीं कर रही, इसका मतलब हमने सिंपली कह दिया कि ये जो इमेज है वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। चूंकि ये इन्फिनिटी तक जाएंगी तो जहां पे आप इसको इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे वहां पे जाके यानी इसके सामने आपने कोई चीज रखी तो वहां पे आपके इमेज, यानी सिंपली हम कहते हैं कि स्पेस में बनेगा इसका इमेज, ठीक है। इसी तरह से और जो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो फोकल यानी आपकी इन बिटवीन यानी इन बिटवीन एफ एंड ओ, जो कि आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ये वाला इन बिटवीन एफ एंड ओ रखें तो फिर क्या होगा। अब अगर आप इन बिटवीन एफ एंड ओ ऑब्जेक्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करते हुए आपकी फोकस में से पास करेगी। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोकस में से पास कर रही है, और वो रे जो कि पोल में से पास करेगी वो अगर आप देखें तो अगर हम इन दोनों रेज को ट्रेस बैक करते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों रेज को ट्रेस बैक करें, ठीक है, ये दोनों रेज को ट्रेस बैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज जो बनेगा, ठीक है, जो कि रियल नहीं है इस केस में, ठीक है, जो कि इस केस में हमारे पास रियल नहीं है। यहाँ पे ये मीटअप करिए, मेरे पास स्ट्रेट लाइंस नहीं है अगर आप देखें, चले ये तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही इरेक्ट यानी सीधा, अब ये इमेज जो बन रहा है ये सीधा है, इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट है, सीधा इमेज आपके पास बन रहा है, ठीक है, जो कि बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका इमेज है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। इमेज आपका बहुत ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑपोजिट यानी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है, वैसे इमेजेस आपके ऑपोजिट साइड पे बनते थे, ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बन रहा है और इरेक्ट है यानी सीधा है, सर इसमें सर ऊपर ही है और पाँव नीचे है। तो ये बेसिकली कन्वेक्स के लेंस के केस में हमारे पास इस तरह के इमेजेस जो है वो बनते हैं।